आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन हीलिंग ट्रूथ्स क्या हैं, किस इंसान के लिए कौन सी डाइट काम करती है और किसके लिए कौन सी डाइट काम नहीं करती और इसके पीछे रियल बायोकेमिस्ट्री हमारे अंदर की है क्या। मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो शायद आपके लिए न्यू बात होगी, क्योंकि डॉक्टर्स तो आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, तो फिर उनके पास कौन जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बात आज से 6-7 साल पहले समझ ली होती तो शायद मेरी जो स्किन आज है वो मैंने कुछ साल पहले गेन कर ली होती। मैं भी वही करती थी जो आप कर रही हैं। कभी मैं एंटीऑक्सीडेंट्स खाती थी, कभी मैं स्मूदीज़ लेती थी। सुबह जग में नाश्ते में मैंने सुबह क्या करना, नाश्ते के लिए मैंने जग में केला लेना, मैंने इसके साथ सीड्स और नट्स ये डालने उसमें। फिर मैंने कोई 2-3 और फ्रूट्स ले लेने, कोई 1-2 मैंने वेजिटेबल्स ले लेनी, हनी ले लेना, ब्लेंडर डालना, ब्लेंडर करना पानी डाल के, और मैंने स्मूदी बना के पी लेना। अपनी तरफ से मैं बहुत हाई न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले रही थी कि मेरी पिगमेंटेशन हील होगी इससे। कभी मैंने वेजिटेरियन डाइट लेनी, कभी मैंने लो फैट कर लिया, क्योंकि मैं ये सब कुछ इंटरनेट पे बहुत पढ़ती थी, सुनती थी, देखती थी। कभी मैंने हाई प्रोटीन डाइट ले ली, और हाँ, बार बार लगता था कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर क्या होता था, जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस आता पिगमेंटेशन वापस हो जाती, कोई हार्मोनल चेंज बॉडी में होते पिगमेंटेशन और डार्क हो जाती, धूप में ज़्यादा जाती तो पिगमेंटेशन वापस से आ जाती। और इस सारे प्रोसेस में मैंने तो 3-4 साल मैंने इजीली वेस्ट कर दिए थे इस सारे प्रोसेस में, इस डाइट को लेते लेते। फिर मैंने समझा कि इतनी हेल्दी डाइट के बावजूद भी अगर पिगमेंटेशन नहीं जा रही तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मुझे इन चीज़ों की रियल बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकूं। फिर मैंने फ़ील किया कि मसला डाइट का नहीं है, मसला है रॉन्ग डाइट फॉर रॉन्ग बॉडी टाइप। तो आज की वीडियो इसी के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि कौन सी बॉडी टाइप, कौन सी फूड और कौन से साइंस हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हर हेल्दी डाइट हर बॉडी टाइप के लिए नहीं होती। पिगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी स्ट्रेस मोड में है, सर्वाइवल हार्मोन्स चल रहे हैं, स्किन एक लग्जरी ऑर्गन बन चुकी है। अगर आपकी डाइट सिर्फ इंस्टाग्राम पर चल रही है, यानी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं कि मैंने ये डाइट फॉलो की तो मैं ऐसी हो गई और ये फॉलो की तो ऐसी हो गई, तो ये पिगमेंटेशन तो एटलीस्ट इससे कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि पिगमेंटेशन जब ख़त्म करनी है तो आपको रियल बायोकेमिस्ट्री पे आना पड़ेगा। जब आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे होते हैं, स्मूदीज़ ले रहे होते हैं, आप अपनी तरफ से बहुत हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये जो डाइट होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको सर्वाइवल मोड में रखती है कि जो भी आपने लिया उन्होंने ना वो चीज़ें आपकी बॉडी से आपके लीवर को दे दी, स्टमक को दे दी, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको दे दी। स्किन तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा। इस वजह से स्किन और सिर्फ ज़िंदा तो है लेकिन हील नहीं कर रही अपने आप को। ये सारी डाइट्स में यही कमियां थी, इसी वजह से मेरी भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही थी। तो अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी आप बॉडी टाइप को ज़रूर समझें। बॉडी टाइप और इसके मिसमैच कौन से होते हैं। सबसे पहली जो बॉडी टाइप होती है ना, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। लो स्टमक एसिड और उनका लीवर वीक होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेंस होता है जिनके फेस पे पिगमेंटेशन होती है। अगर आपका लो स्टमक है और आपका लीवर वीक है तो आपको कौन से साइंस मिलेंगे? ब्लोटिंग होगी, आपको हर खाने के बाद गैस फील होगी, आपकी ज़ुबान जो है वो ज़्यादातर वाइट रहेगी, और प्रोटीन सूट नहीं करेगा। मतलब आप अंडे खाएं, बीफ खाएं, इस तरह की कुछ भी आप हेल्दी खाएंगे ना, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ गलत है। इन लोगों ने क्या गलत किया है? हाई प्रोटीन शुरू कर दिया लिवर सपोर्ट के बगैर। बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी की पता क्या है, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जाहिर सी बात है, ये इससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, स्किन बनती है, मसल्स बनते हैं, प्रोटीन तो चाहिए। लेकिन अगर आपका जो लीवर है वो वीक है तो जो आपने प्रोटीन लिया होता है, जब ये बॉडी में ब्रेक होता है ना, तो वो एक अमोनिया गैस है जो कि बहुत टॉक्सिक गैस होती है। तो वो जो अमोनिया गैस बनती है ना, वो हमारे लीवर को ओवरलोड कर देती है गैस।
जिसकी वजह से पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है। लेकिन अगर आपका लीवर हेल्दी होगा तो जो अमोनिया जो होगी ना वो कन्वर्ट होगी यूरिया में, और यूरिया हमारे यूरिन के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर लीवर ही हेल्दी नहीं है तो सिर्फ अमोनिया गैस बन रही है, यूरिया नहीं बन रहा। तो जो अमोनिया गैस है वो लीवर को ओवरलोड कर रही है और आपका मेलानिन यानी कि पिगमेंटेशन बढ़ रही है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी अच्छा प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं अंडे ले रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ मैं सारा कुछ मीट ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन डार्क होती है। उसकी असल रीज़न यही है, अमोनिया बनना और आपके लीवर का ओवरलोड होना और पिगमेंटेशन बढ़ जाना। अच्छा, इन लोगों के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो कि काम करेंगी? इन्हें ना अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन तो ऐड करना है, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है। आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, मतलब थोड़ा नाश्ते में ले लिया, थोड़ा आपने दोपहर में ले लिया, थोड़ा आपने रात में ले लिया। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी इससे अच्छा महसूस करेगी। लेकिन अगर आपका ज़्यादा मसला है तो आपने बाइल सप्लीमेंट कोई भी अच्छा सा आप बाय करें, लीवर के नाम से, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो या फिर आपने अगर ये सप्लीमेंट नहीं ले सकते, और अगर तो आपका पित्ता नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन को तेज़ी से हील कर लें तो एक बाइल सप्लीमेंट 2-3 मंथ्स के लिए आप लाजमी ऐड करें। ये सिर्फ वही लोग ऐड करेंगे जिनको कि ये सारे साइंस हैं। और आपने अपनी जो डाइट है ना उसमें कॉपर को कम करना है और जिंक को बढ़ाना है। ठीक है, अब जिंक को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट नहीं ऐड करना आपने, जिंक को बढ़ाने के लिए आपने रेड मीट ऐड करना है, और वो भी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली। इनके लिए गलत है कि अचानक ही आप पहले सब्जियां खा रही थी, अब अचानक आप छोड़कर आ जाएं मीट पर। अगर आप ये अचानक वाला काम करेंगी ना तब आपकी बॉडी भी अचानक रिएक्ट करेगी और पिगमेंटेशन को डार्क कर देगी। दूसरी बॉडी टाइप पे बात करते हैं, वो होती है हाई कॉर्टिसोल और स्ट्रेस्ड बॉडी। इसके क्या साइंस हैं? पिगमेंटेशन, जैसे ही कोई टेंशन होगी, जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा ना, पिगमेंटेशन और डार्क हो जाएगी। अगर आपकी स्लीप पुअर है, फेस पे थोड़े थोड़े ग्रे और डल से निशान हैं, फास्टिंग से और डार्क हो जाती है। लेकिन फास्टिंग अगर देखा जाए, फास्टिंग हमारे लिए एक बहुत ही हीलिंग चीज़ है, एंटी एजिंग चीज़ है। लेकिन अगर फास्टिंग करने से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन लाइट होने की बजाय डार्क हो रही है ना, तो आप टाइप 2 में ही फॉल करते हैं। गलत डाइट नहीं लेनी है आपने। इंटरमिटिंग फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ पता नहीं है बस कर रहे हैं, लो कार्ब ले रहे हैं, मतलब रोटियां कम खा रहे हैं और कैफ़ीन ले रहे हैं, ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो कि टाइप 2 में आते हैं। अब आपने इनको हल कैसे करना है? इनके लिए आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, स्टेबल मील्स लेने हैं सुबह, दोपहर और रात। और आपने अपनी डाइट में कार्ब्स भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं, मैग्नीशियम भी लेना है, और नमक वो बेहद ज़रूरी। नमक से आपने डरना नहीं है, क्योंकि नमक में होता है सोडियम और क्लोराइड होता है। जो सोडियम होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हम कभी भी थके रहेंगे हर टाइम ना, हम और मसले होने लग जाएंगे। तो और क्लोराइड जो है, ये लोग अक्सर कहते हैं कि हमने क्लोराइड नहीं लेना, लेकिन अगर आप क्लोराइड नहीं लेंगे तो आपके स्टमक में जो HCl एसिड है ना, वो Cl, वो आपको ये सोडियम से, नमक से ही मिलेगा क्लोराइड, और कहीं से नहीं मिलता ये। तो ये आपकी मजबूरी है कि आपने नमक को बिल्कुल कम नहीं करना, नॉर्मल खाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, नॉर्मल खाना ही खाना है आपने। ठीक है, ये तो टाइप 2 मैंने आपको बता दिया। अब टाइप 3 पे बात कर लेते हैं। जो टाइप 3 टाइप के लोग होते हैं ना, जो इसमें फ़ॉल करते हैं, उनको कॉपर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनके जो साइंस होते हैं वो पिगमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा स्टबन होती है, डार्क पैचेस होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। जिंक लेने से फ़र्क पड़ता है इनको, क्योंकि जो कॉपर होता है ना, अगर वो टॉक्सिसिटी उसकी ज़्यादा है तो वो जिंक सप्लीमेंट लेंगे तो उनका जो कॉपर होगा ना वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ऐसे लोगों में अचानक से मूड स्विंग्स होते हैं। ये जो वाटर पाइप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमने उनको कभी साफ़ नहीं किया तो उनमें भी कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इससे भी जब कॉपर ज़्यादा होगा ना तो हमारी बॉडी में एक कंपाउंड होता है टायरोसिनेस, जो कि कम होना चाहिए, लेकिन अगर कॉपर ज़्यादा हो जाएगा तो ये टायरोसिनेस बढ़ जाएगा। जब टायरोसिनेस बढ़ेगा तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने ना कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी में जिंक और कॉपर इन दोनों की जो रेशो है ना वो बराबर रहे।
आपने जिंक सप्लीमेंट नहीं लेना, कोशिश करें डाइट से ही लें। आप इसके लिए बीफ लीवर खाएं, ठीक है। इसके लिए आपको विटामिन ए चाहिए और वो भी आपको बीफ लीवर में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटॉक्स स्मूदीज़ नहीं पीनी आपने। इन लोगों के लिए ये गलत है कि वो प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा खा रहे हैं। सैलड इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। डार्क चॉकलेट इन लोगों के लिए नहीं बनी, और ना ही बहुत ज़्यादा डेट्स और नट्स इस टाइप के लोगों के लिए बने हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि ना, अगर टाइप 3 में अगर आप आते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप टाइप 1 में फ़ॉल कर रहे हैं, टाइप 2 में फ़ॉल कर रहे हैं, टाइप 3 में फ़ॉल कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो टाइप 1 में बनाऊं या टाइप 2 में, ताकि आप लोग अपनी बॉडी के हिसाब से मुझसे भी थोड़ा रिलेट कर सकें और मुझे भी अपने मसले का बता सकें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अब पार्ट 4 पे बात करना चाहूँगी, जो कि है ऑटोफेजी और स्टारवेशन के बारे में। आपने ये बहुत सुना होगा कि भूखा रहें। नो डाउट भूखा रहना हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और रमज़ान में हमारा ऑटोफेजी सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। जो जब हम रोज़े रखते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से कर रहे हैं ना, गलत डाइट लेके कर रहे हैं, तो फिर आपकी पिगमेंटेशन ने कभी ठीक नहीं होना और बॉडी मसलों ने भी कभी ख़त्म नहीं होना। हर फास्टिंग ऑटोफेजी नहीं होती, ठीक है। कुछ फास्टिंग सिर्फ स्किन को भूखा करती हैं। ऑटोफेजी तब होती है जब इंसुलिन स्टेबल हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में प्रेजेंट हों, जिन न्यूट्रिएंट्स को वो यूज़ करे एट दैट टाइम, जब आप कुछ नहीं खा रहे ना, ताकि आपकी बॉडी हील कर सके, आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो सके। इसके लिए आपका स्ट्रेस भी लो होना चाहिए। और अगर आप ये कुछ सारा कुछ नहीं करेंगे और फिर आप फास्टिंग करेंगे, तब क्या होगा जी? पिगमेंटेशन डार्क ही होगी। सिर्फ आप भूखे रह रहे हैं, अपनी भूख को मार रहे हैं, अपने आप को अजियत दे रहे हैं, अपने आप को दर्द दे रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। एक बात आपको बताना चाहती हूँ ग्लाइकेशन के बारे में। शुगर जो है ना, आपने कम लेनी है। क्योंकि शुगर जो है वो आपके कोलेजन के साथ चिपक जाती है, और जब वो चिपक जाती है तो आपके कोलेजन को ही ब्रेक करना शुरू कर देती है। इससे आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर ख़राब होगा, और आप जो मर्ज़ी क्रीम्स लगा लें, लोशन लगा लें, आप स्क्रबिंग कर लें, कोई सॉल्यूशन लगा लें, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, शुगर लेने से। तो शुगर को कम करना है आपने, ताकि आपकी इंसुलिन सही रहे, प्रॉपर प्रोटीन और फैट आप लें, और आप अपनी जो स्किन है ना, इसको प्रोटेक्ट करें प्रोटीन और फैट से। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्ट्रेस्ड है, तब जाकर मेरी पिगमेंटेशन ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। मैंने हीलिंग को स्लो होने दिया, स्किन को प्रेशर नहीं किया, डाइट को पनिशमेंट नहीं समझा, और मैंने वही चीज़ें खाई जो कि मेरी बॉडी टाइप के लिहाज से थी। तो मेरी पिगमेंटेशन ठीक होती चली गई। वरना तो पहले जो मेरे सालों की जर्नी है ना, पहले 4-5 साल, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं तंग हुई हूँ और मैं मेंटली स्ट्रेस्ड रही हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी पिगमेंटेशन नहीं जा रही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए, तो आप अपनी डाइट पर ख़ुद काम करें, बजाय ये कि आप किसी और को देखें और आप उसको समझें कि उसने ऐसे किया है, उसकी ठीक हो गई है तो मेरी भी ठीक हो जाएगी। एक बात मेरी लिख लें, अगर आप स्मूदीज़ लेंगे, सैलड खाएंगे, दिन रात सैलड खाएंगे और 2-2 टाइम खाएंगे, फ्रूट जूसेस लेंगे, आपकी पिगमेंटेशन किसी सूरत ख़त्म नहीं होनी, किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होनी। बल्कि पिगमेंटेशन ने तो वहीं की वहीं रहना है। इसके अलावा और बहुत सारे मसले आपकी बॉडी में न्यू जन्म लेंगे। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट को, अपनी बायोकेमिस्ट्री को, अंदर जो ऑर्गन्स हैं ना, उनके हिसाब से समझें। जब आप उनको समझेंगे तभी पिगमेंटेशन हील होती है, वरना पिगमेंटेशन कभी भी हील नहीं होती। मेरी भी नहीं हुई थी, तो आपकी कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए इसकी रियल बायोकेमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। हर डाइट अगर आप भी ट्राई कर चुके हैं और अब आप हर किस्म के डॉक्टर्स के पास जा जाकर थक चुके हैं, फिर भी पिगमेंटेशन स्टक है, तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके रॉन्ग प्रोटोकॉल की है, जो कि आप फॉलो करते हैं डाइट में और स्किन केयर में। स्किन केयर में जो पिगमेंटेशन है ना, उसको ख़त्म करने में जो स्किन केयर यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप मुंह पे लगाते हैं, क्रीम्स, लोशन, सन ब्लॉक, उसकी जो परसेंटेज है वो 2 to 3% है। इससे ज़्यादा इसकी कोई परसेंटेज नहीं है। असल जो हकीकत है ना, वो बॉडी के अंदर ही है, उसी ने ही हील करना है बॉडी को, और किसी चीज़ ने हील नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्ट वो वाली फूड्स लिस्ट के बारे में, जो कि बॉडी टाइप के लिहाज से होगी।
कि अगर आप फर्स्ट टाइप की बॉडी, अगर आप सबसे पहले टाइप में आ रहे हैं तो कौन सी फूड लिस्ट आप लेंगे और कौन सी नहीं लेंगे और कौन सी थोड़ी बहुत ले सकते हैं। और इसी तरह टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में भी आपको बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान, जो कि लड़का हो या लड़की हो, उसके फेस पे पिगमेंटेशन ना हो, ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करें, उनकी स्किन जो है वो अच्छी महसूस करे। आप थोड़ा 4 लोगों में जाकर अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर सकें। अगर आपके फेस पे एक्नी है या आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, आपने इनको हील करना है और आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी है जिनको ये मसला है। इस वीडियो को सेव कर लें ताकि जब आप डाइट को फॉलो करें तो आपको पता हो कि आपने अपनी बॉडी टाइप के लिहाज से कौन सी चीज़ों को कब आपने लेना है। क्योंकि जब आपके पास इस चीज़ का मतलब, जब आप स्टार्ट करेंगे ना डाइट, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो वो बिल्कुल यूज़लेस होगी, पिगमेंटेशन को डार्क ही करेगी, ख़त्म कभी नहीं करेगी। तो आपने इस वीडियो को सेव करें, कमेंट में भी आप मुझे बताएं, और इस सीरीज़ को आपने कभी मिस नहीं करना ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे कि कब कब क्या क्या लेना है। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।